नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आज इस होली के शुभ अवसर पर भारत लाइव की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये शो है पंचनामा का दूसरा एपिसोड। आज सुबह के पंचनामा में हमने आपको बताया था कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में ऐसी कौन सी चर्चा है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का तलाक होने की संभावना दिख रही है। अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अब इसके बारे में तो हमने पूरी चर्चा कर ली कि क्या कारण है जो ये चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब हम ये समझना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं। क्या नीतीश कुमार अकेले फिर आगे चुनाव लड़ेंगे या क्या वो तेजस्वी के साथ आगे चुनाव की तैयारी करेंगे, और अगर मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होगा। तो इसे समझते हैं हम हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से। देखिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी उसका, आपने पहले ही कह दिया कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऑब्वियसली ये हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार गिर जाएगी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में रिश्ते खराब हो चुके हैं। सरकार जो सरकारी महकमे हैं, जो मंत्रियों के कार्यालय हैं, जो सियासी गलियारे हैं जहाँ जोड़ घटाव चलता है, उन सभी जगहों पर ये बातें अब आम हो गई हैं। मैंने कल ही चर्चा की थी कि कई ऐसे बिहार के टेंडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जो सरकारी टेंडर्स लेते हैं, वो मेरे संपर्क में हैं। तो वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो उनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि सरकार गिर सकती है और मेरा पैसा फंस जाएगा। अब सरकार किसकी बनेगी, वो किस तरह का प्रोटोकॉल लगाएगा, नियम कानून ना बदल जाए, पैसे ना फंस जाए। तो इस वजह से बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का हम चर्चा कर रहे हैं। कायदे से ये चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने इतना खोल दिया है कि कोई भी संभावनाओं पर आप चर्चा कर लीजिए, वो होकर ही रहेंगी। और अब हम जब चर्चा करने बैठे हैं तो सिंस हमने सुबह में बताया 4 कारण जिनकी वजह से भाजपा और नीतीश कुमार के तलाक हो सकते हैं, तो तलाक के बाद की जो संभावनाएं हैं, जो पोस्ट एपोकलिप्टिक कहा जा सकता है जो सेशन है, उसमें क्या होगा। आखिर नीतीश कुमार, जब बिहार में 3 मुख्य ताकतें हैं, तेजस्वी यादव की राजद, भाजपा और नीतीश कुमार की जदयू, इन तीनों के बीच में ही गठबंधन बन के सरकारें बनी हैं पिछले कई दिनों से, कई दशकों से देख रहे हैं हम। अब अगर इस को तोड़ने की कोशिश की जाती है, हम पहले चर्चा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इनमें से कौन सरकार बना पाएगा अगर अकेले जाते हैं तो देखिए, मैं इस बात को पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि भाजपा और तेजस्वी यादव पिछली बार ज़्यादा सीटें लेकर आए थे। इस बार नीतीश कुमार जो एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं वो है लवकुश समीकरण, जो 1.5% 2% के आसपास डैमेज किया था उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को, वो उसका कंपनसेशन लवकुश को जोड़कर कर लेंगे। उसके अलावा चिराग पासवान को खुली छूट मिल जाएगी कि वो नीतीश कुमार को डैमेज करें, जो कि पिछली बार छुपकर वो कर रहे थे, इस बार उन्हें खुली छूट मिल जाएगी। अब भाजपा के साथ वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये अलग सवाल है, लेकिन नीतीश कुमार को तो फिर डैमेज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और चिराग पासवान का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 7 से 8% का है, जो उन्होंने स्थापित भी किया है। 6% तो वोट लेके ही आए हैं वो इस बार। तो इस हिसाब से समझिए नीतीश कुमार का जहाँ 1.5% का फायदा है, वहाँ नुकसान बहुत बड़ा है। तो नीतीश कुमार बिना गठबंधन की सरकार नहीं बना पाएंगे, ये मैं अभी ही तय कर देता हूँ। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को फायदा डेफिनेटली होगा, एक इमोशनल विंटेज पॉइंट उनको मिलता है। हमने देखा एग्जिट पोल्स में तेजस्वी आगे थे, हमने देखा जब वो फाइनल काउंटडाउन चल रहा था तेजस्वी आगे थे। सडनली तेजस्वी सरकार नहीं बनती है, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो एक सिंपैथी तो उनके प्रति है ही, प्लस जो डिलीवरेबिलिटी की बात थी, सरकार ने नीतीश कुमार की जो कहा था कि हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, रोजगार की संभावनाएं लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक पटल पर नहीं आ पाई हैं। अभी तक तो सरकार में यही तय नहीं हो पाया कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। रोज भाजपा को नीतीश कुमार में कमियां दिखती हैं, रोज नीतीश कुमार उन कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। आप देखिए सदन की प्रोसीडिंग्स को याद कीजिए, कितनी बार हुआ कि एक अगर ये विधायकों के पीटे जाने की घटना छोड़ देते हैं तो कितनी बार तो ऐसा हुआ कि जदयू भाजपा के लोग ही आपस में लड़ गए या भाजपा के लोग ही आपस में लड़ गए, सरकार के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, विपक्ष तो बस अभी देख ही रहा था। और जब बात आती है विधायकों के पीटे जाने की, तो देख सकते हैं भाजपा और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर कैसे दोषारोपण करने की कोशिश की, यानी दूसरे को फंसाने की कोशिश की सीधे तौर पर। तो ये तो तय है कि माने नीतीश कुमार के सरकार अकेले नहीं बना सकते, लेकिन तेजस्वी यादव का वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा, उनके पास जो उनके फिलहाल गठबंधन के मित्र हैं कांग्रेस, वो रातों रात कहाँ से विनेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस जब तक बिहार में
अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाती है तब तक तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। बात अगर होती है लेफ्ट की पार्टियों की, तो आपको पता है कि कन्हैया कुमार लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। कई विधायकों पर नीतीश कुमार की नज़र है, कांग्रेस के विधायकों पर भी नीतीश कुमार की नज़र है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक उनके साथ आ जाएं, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जोड़ घटाव तो कर सकते हैं चुनाव बाद, लेकिन सरकार चुनाव के आधार पर नहीं बना सकते हैं। वहीं बात अगर तेजस्वी यादव की मैं एक मुस्त अगर कह दूं, तो सरकार बनाने की स्थिति में अकेले तेजस्वी यादव भी नहीं है, कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा ने अपने 2015 के रिजल्ट में फेलियर और यहाँ आके टॉप, तो इतना जब बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स होता है किसी का, तो आप उस व्यक्ति पर दाव नहीं लगा सकते हैं। भाजपा सरकार तो बिहार में कभी अपने दम पर बना नहीं सकती है, मौजूदा जो उनकी मनोस्थिति है उस हिसाब से, लेकिन रिजल्ट्स कब खराब इससे बदतर हो सकते हैं भाजपा के, ये हम तय नहीं कर सकते। भाजपा नीचे जाएगी इस बात की गारंटी हो सकती है, लेकिन भाजपा अकेली सरकार बन लेगी ऐसा कोई गारंटी दे नहीं सकता है। तो ये तो मैं पहले संभावनाओं को बाहर कर देता हूँ कि अकेले कोई सरकार नहीं बना रहा है। गठबंधनों का दौर है अनुष्का, आपने शुरू में ही कहा, और गठबंधन के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसे में बिहार में संभावनाएं तो अब चुनाव करा कर भी और नीतीश और भाजपा एक साथ जाके फिर सरकार बनाए, ये तो मतलब उचित ही नहीं होगा। फिर तो जनता ही खौल जाएगी, गुस्से में आ जाएगी, और ऐसा करना भी गलत होगा। इसीलिए जो संभावनाएं सामने दिख रही हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिक चिंतक हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं कि जदयू के जगह आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाएं, लेकिन 2015 में जिस तरह से ताकत अपने हाथ में थी उसी आधार पर आज तेजस्वी के साथ जब जाने की, याद कीजिए जब सरकार बनाने की बात आई और नीतीश कुमार को कहा गया कि आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा भाजपा की तरफ से, और नीतीश कुमार असहजता से ही स्वीकार कर लेते हैं उस पोजीशन को, और फिर भाजपा का दबाव पड़ता है तो नीतीश की असहजता बढ़ती जाती है। तो एक रास्ता दिखता है, राजद की तरफ से सॉफ्ट होने के लिए लालू यादव कह देते हैं और तेजस्वी यादव थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, भाजपा की बुराई करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं एग्रेसिवली कि सीएम की कुर्सी छोड़ कर आइए चाचा, तो ये इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए वो तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी कुर्सी की, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जदयू की कुर्बानी दे दी उन्होंने, आरसीपी सिंह को बना दिया ताकि भाजपा के साथ रिश्ते फिलहाल चल जाए। उन्हें इस बात का डर है कि अगर मेरे 25 सीटें कम आई हैं, मैं राजद से कमज़ोर हूँ, यही डर उन्हें पिछली बार भी था। लालू यादव को ज़्यादा सीटें आ गई थी, नीतीश को कम सीटें आई थी, और तब भी लालू यादव ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया था। लेकिन नीतीश कुमार को अंदर से डर था कि लालू यादव मुझे बार बार जो बोल रहे हैं कि दिल्ली की तैयारी कीजिए, तो ऐसा नहीं कि अपने बेटे को बिहार बैठा दें, और मोदी से लड़के तो मैंने देख लिया 2014 में, मैं सब पार नहीं पा रहा हूँ। तो इस डर से उन्होंने, इस इनसिक्योरिटी की वजह से नीतीश कुमार ने अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लिया, और सीधे कहा जा सकता है कि गठबंधन तोड़ लिया लालू यादव के साथ। लेकिन अब यही परिस्थितियां फिर भाजपा के साथ ही भी हैं। तो आने वाले समय में इन संभावनाओं पर चर्चा जरूर होगी कि नीतीश कुमार आखिर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। सरकार अगर बनानी है, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, सरकार बनाना है तो बिना नीतीश कुमार के सहयोग के राजद भी बना नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई अगला समीकरण बनेगा, या तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है चाचा इस बार कुर्सी आप ही रख लीजिए? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए तेजस्वी यादव इतनी जल्दी तैयार होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी अविश्वास है। लालू यादव अगर होते तो बात अलग थी, लालू यादव नीतीश पर एक बार और भरोसा कर सकते हैं, कर भी लिया उन्होंने एक तरह से, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अनुष्का एक और राजनीतिक संभावना बनती है। फिर मैं कहूँगा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट ऐसा हो रहा है। कांग्रेस के लोग नीतीश कुमार के भी संपर्क में हैं, नीतीश कुमार लौकुश समीकरण को भी साध रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव के बाद कांग्रेस, भाजपा, अन्य जो दल छोटे छोटे गठबंधन लड़ेंगे, और आरजेडी, इन सभी दलों को जिस तरह से इन्होंने पिछले 2-3 महीने में किया, एक अकेले जो विधायक थे जो निर्दलीय जीत कर आए थे उनको अपने पाले में कर लिया, जमा खान को अपने पाले में कर लिया, और अभी भी उनकी नज़र लोजपा के एकमात्र विधायक पर है, और कांग्रेस के विधायकों उन्होंने बैकअप में रख रखा है। तो इन संभावनाओं के तहत नीतीश कुमार कोशिश कर सकते हैं बहुमत के आसपास पहुंचने की, बिना भाजपा और आरजेडी के सहयोग के। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि ये भी एक ऐसा सिचुएशन है जो कि नीतीश के हाथ में नहीं होगा कंट्रोल पूरी तरह से। अगर सरकार बनाने की स्थिति में वो आते हैं
तो ऐसे में भाजपा भी चुपचाप बैठेगी नहीं। अगर भाजपा बिहार में यादव राज लाने के लिए तैयार हो जाती है, वो नित्यानंद यादव को और भूपेंद्र यादव को आगे कर देती है और कहती है कि यादवों में वर्चस्व बढ़ाओ, तो ऐसे में वो आगे चल के हरियाणा वाले समीकरण को भी बिहार में ला सकती है। तेजस्वी यादव को भी उस वक्त सोचना पड़ेगा, नीतीश कुमार को रोकना है, अगर अपनी पार्टी में टूट से रोकना है इन लोगों को, तो इन्हें इन समीकरणों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन वो हाईली अनलाइकली है और वो सिचुएशन वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत कुछ होना होगा बिहार की राजनीति में। हाँ, एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार के इस समीकरण में, जब आरसीपी सिंह ये बात कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी हैं, जब नीतीश कुमार खास तौर पे उन पर आरोप लगता है कि वो फिर सेकुलर होते जा रहे हैं, जब वो ऐसा एक एक्ट लेकर आते हैं जिससे भाजपा के नेताओं पर दबाव बना सकते हैं, जो सशस्त्र बल जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, तो तैयारियां तो इनकी ऐसी हैं कि ये जो सेकुलर वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी करेंगे और इससे ये हो सकता है कि वो स्थापित कर लें इस वोट बैंक में भी अपने जोड़ घटाव को। लेकिन फिर वही बात, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और इन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ पहले हो चुका होगा। और उन समीकरणों पर अगर हम नज़र जैसे कि हमने डाला तो यही समझ में आता है कि बिहार में कोई भी पार्टी, दो बड़ी बातें हैं, बिहार में कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है इन तीनों में से, और नीतीश कुमार बिल्कुल ही तब भी ध्रुव होंगे और उन्हीं के आसपास सरकार बनाने का जो जोड़ घटाव होगा वो होगा। और भाजपा के साथ रिश्ते अगर टूट गए होंगे हाइपोथेटिकली, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा फिर से उन रिश्तों को बना पाना। ऐसे में तेजस्वी यादव एक बड़े उस नाव की तरह हो सकते हैं जो बाढ़ में नीतीश कुमार के काम आए। लेकिन सीधी बात है, अगर नीतीश कुमार बहुत मजबूत होंगे, यहाँ एक इफ दिस देन दैट वाला एक थ्योरम लगेगा। अगर नीतीश कुमार की सीटें बहुत सम्मानजनक होंगी तो फिर तेजस्वी यादव पर वो दबाव बना सकते हैं कि मुझे सीएम बनाएंगे, वरना तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कुछ और संभावना के लिए तैयार कर सकते हैं कि 6-6 महीने के 6-6 साल के लिए तैयारी की जाए, माफ कीजिए 6 साल में बोल रहा हूँ, आधे टर्म के लिए तैयार हो जाए, या जो कि हाईली अनलाइकली फिर मैं कहूँगा। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस देश की राजनीति को बिहार ने इतना प्रभावित किया है कि आप देखिए ना, महाराष्ट्र में, झारखंड में, कश्मीर में, हर जगह बिहार के समीकरणों को लाया गया है। और अब जब चुनाव हो रहे हैं, बंगाल के, असम के, फिर यूपी के चुनाव होने हैं, तो इन सारे चुनावों के माध्यम से जो समीकरण सामने आएंगे, भाजपा कितनी मजबूत होती है इस पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर भाजपा कमज़ोर रह जाती है इन राज्यों में तो वो नीतीश कुमार के साथ रिश्ता कभी तोड़ेगी नहीं। लेकिन अगर भाजपा जीत जाती है इन राज्यों को तो महत्वाकांक्षाएं ऐसी होती हैं कि जब कुछ मिल जाता है तो व्यक्ति को कुछ और चाहिए होता है, और उसी चक्कर में हो सकता है कि नीतीश और भाजपा के रिश्ते खराब हों। वरना अभी तो प्रयास जरूर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, लेकिन भाजपा इस बात को समझते हुए भी थोड़ा सरेंडर तो करेगी नहीं। लेकिन भाजपा इस बात को सोच रही है कि जब तक ये चुनाव यूपी तक के हो नहीं जाते हैं तब तक हम भाजपा पर बहुत दबाव न डालें, माफ कीजिए, नीतीश पर दबाव न डालें। जी, तो ये था हमारा आज का पंचनामा विश्लेषण। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आज से 1 साल पहले हमारे संपादक ने एक और ऐसी संभावना आप लोगों को बताई थी कि ऐसी संभावना बन रही है कि इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम तो ज़रूर बनेंगे। तो ये हमारा जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन था ये हमारा सही साबित हुआ। ऐसा ही हुआ, इस बार 2 डिप्टी सीएम बने हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं इशारा किस ओर कर रही हूँ। यदि आपको हमारे इस विश्लेषण में कोई ऐसी राय लगी जो हमसे छूट गई हो, या आपका इस मुद्दे पर क्या सोच है, क्या विचार है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमें अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे UPI नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।